हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने कल आपको ललत के जीवन परिचय के बारे में बताया था कि वो किस तरह की कवित्री थी। अब आज मैं आपको ललत के जो वाक हैं, वाक मतलब कथन, जो कथन है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं रीडिंग लगाऊंगी। रीडिंग लगाने के बाद अर्थ समझाऊंगी। ध्यान दीजिएगा। पहले रीडिंग लगाती हूँ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। मैं उठती रह रहूं, घर जाने की चाय है घेरे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, सेकंड वाला है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। समखा तभी होगा संभावी, खुलेगा साकल बंद द्वार की। ठीक, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अब थर्ड, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेत पर खड़ी थी, बीत गया दिन है। जेब टटोली कौन न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। ये थर्ड था। उसके बाद अब फोर्थ बताती हूँ मैं आपको। फोर्थ देखिए। थल थल में बसता है स्यू ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब ये इसके बारे में बताने के बाद मैं आपको जो है अर्थ बताने जा रही हूँ। अर्थ आप विशेष ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अर्थ आपसे बनना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले वाले का अर्थ। पंक्तियां पढ़ती हूँ दो, उसके बाद अर्थ बताती हूँ। ठीक है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, ना जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। ये किसके द्वारा लिखित है? ललत के द्वारा लिखी हुई है। किसके द्वारा लिखी हुई है? ललत के द्वारा लिखी गई है। ललत इसमें कहती हैं कि मेरे मन में कब से प्रभु मिलन की आस लगी हुई है। मैं कब से अपनी ये जीवन रूपी नाव अपनी सांसों की डोरी से आगे बढ़ा रही हूँ। ना जाने मुझे प्रभु कब मिलेंगे, कब ऐसा दिन आएगा जिस दिन मुझे मेरे प्रभु मिल जाएंगे, मेरी ये पुकार को सुनेंगे और मुझसे मिलने के लिए चले आएंगे। ऐसा उनका कहना है। और आएंगे, उसके बाद जो प्रभु हैं वो मुझे भव सागर से पार लगाएंगे। ठीक है। सेकंड, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। मैं उठती रह रहूं, घर जाने की चाय है घेरे। ठीक है। इसमें इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि अभी आपके यहाँ मटका भरा होगा, मटके में पानी भरते हैं तो नीचे से टप टप बूंद टपकती रहती है। तो उसी प्रकार उनका कहना है कि ये जो मेरा शरीर है ये कच्ची मिट्टी के सकोरे के समान है। जब मैं इसमें प्रभु की आस तो लिए हुआ हूँ, तो इसमें जब मैं उनकी आस जो लेती हूँ वो धीरे धीरे करके एक एक बूंद जैसे पानी टपकता है, वैसे ही वो नीचे उनसे मिलने की जो आस है वह नीचे टपकती जाती है। अर्थात एक एक दिन उनके घटते जा रहे हैं। वो आस लगाए हुए बैठी हैं कि प्रभु अब मिलेंगे, प्रभु अब मिलेंगे, लेकिन प्रभु की मिलने की जो आस है वो एक एक दिन करके घटती चली जा रही है। तब उन्हें ऐसा लगता है कि प्रभु मिलन के लिए किए गए अभी तक उन्हें जो प्रयास किए थे वह सारे व्यर्थ हो गए हैं। उनकी उनसे जो मिलने की इच्छा है वह धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि उन्हें जो प्रयास है वो उनके प्रयास फालतू चले गए, व्यर्थ हो गए। आगे वो क्या कहती हैं? मैं उठती रह रहूं, घर जाने की चाहे गिरे। उनकी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है, बार बार उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाती है, हुक उठती है, मिलने के लिए बेचैन हो उठती है उनकी आत्मा। तब उन्हें ऐसा लगता है कि बार बार असफलता के कारण उनके मन में एक ग्लानि उत्पन्न हो जाती है और वो ग्लानि के कारण अत्यधिक परेशान हो जाती है। ठीक है, ये आपका हो गया पहला। अब सेकंड वाला दिया है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अब कवित्री, इसमें जो ललत कवित्री है वो कहती है कि तेरे जो हृदय में, उन्होंने कहा है कि शरीर में जो इंद्रियों का तू भरण पोषण कर रहा है, शरीर का भरण पोषण कर रहा है, इंद्रियों का भरण पोषण कर रहा है, उससे तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है, उससे तू कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तेरे हृदय में जो क्या भरा हुआ है? उदार
उदारता तो है नहीं, अहंकार भरा हुआ है। और जब तक तू अहंकार से मुक्त नहीं होगा तब तक समानता की भावना नहीं आएगी, है ना। उन्होंने काय का बोला है, ललन ने कहा है कि अपने हृदय से उदार बन, अहंकार का त्याग कर, ऐसा तुझे बनना पड़ेगा। तो तू तो क्या कर रहा है, अपनी इंद्रियों को सिर्फ खिलाने पिलाने का काम कर रहा है, उनका भरण पोषण करने का काम कर रहा है, तो उससे तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि तू क्या करेगा, इन सब चीजों का त्याग करेगा तो भी क्या हो जाएगा, घमंडी बन जाएगा। यदि तू इन सब चीजों का त्याग करेगा तो भी तू क्या बन जाएगा, घमंडी बन जाएगा। उनका कहना है कि तू स्वार्थी बन जाएगा, घमंडी बन जाएगा। तुझे क्या करना पड़ेगा, भोग का सर्वथा त्याग कर देना पड़ेगा। और तो भी तेरे मन में, जब भोग का त्याग भी करेगा तो भी अहंकार तेरे मन में पैदा हो जाएगा। और ये स्थिति बड़ी भयानक होगी, क्योंकि पता है आपको कि अहंकार जो है विनाश का कारण होता है। जिस व्यक्ति के मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है उस व्यक्ति का विनाश संभव है, वह जल्दी ही विनाश का कारक बनता है अहंकार उसके हृदय का। इसलिए कवित्री क्या कहती है, बीच का रास्ता बताती हैं उसको, कहती हैं कि हमें भोग नहीं करना चाहिए, भोग विलास में नहीं उलझना चाहिए, किंतु ना के बराबर हमें त्याग भी करना चाहिए। हमारे मन में त्याग की भावना भी होना चाहिए, क्योंकि अगर त्याग करेगा तो भोग और त्याग दोनों जब तेरे में आ जाएंगे तो समानता की भावना उत्पन्न हो जाएगी तेरे मन में। तू समानता की सोचने लगेगा, क्योंकि एक तरफ तू भोग की भी सोचता है, दूसरी तरफ तू त्याग की भी सोचता है, तो समानता की भावना आ रही है। इस समानता के कारण तेरे अंदर संभाव उत्पन्न हो जाएगा। कौन सी भावना उत्पन्न हो जाएगी, संभाव की भावना उत्पन्न हो जाएगी, जिससे तेरे जो हृदय है वह उदारता से परिपूर्ण हो जाएगा, उदार हो जाएगा तेरा मन। और जैसे ही तेरे मन में उदारता आएगी तो तेरे मन के अंदर जो स्वार्थ है, अहंकार है और जो संकीर्णताओं की भावनाएं हैं वह सब क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। और तेरा हृदय अपने पराये के भेद से ऊपर उठ जाएगा और समस्त चराचर के लिए तेरे हृदय के जो बंद द्वार हैं वह खुल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। अब आपका थर्ड को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आए। अब उन्हें ये कहा है कि जब मैं पैदा हुई थी, कवित्री कहती है कि जब मैं संसार में आई थी उस समय तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मन में कोई बुराई नहीं होती, ना कोई छल होता है, ना कोई कपट होता है, ना किसी के प्रति कोई बुराई की भावना होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बच्चा बिल्कुल निश्चल पैदा होता है। ठीक, तो उस समय मेरे मन में कोई भी भावना नहीं थी। लेकिन जब मैं सांसारिक जीवन व्यतीत करने लगी, तो उस समय ये सब चीजें मेरे मन के अंदर प्रवेश कर गई। छल भी आ गया, कपट भी आ गया, विभिन्न तरह की बुराइयां भी मेरे अंदर आ गईं। तब उसने क्या सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे भक्ति के मार्ग को हठ योग से अपनाना चाहिए। मतलब उन्हें भक्ति का जो मार्ग है हठ योग से अपनाया, हठ योग करने लगी। हठ योग कैसे करने लगी, उन्होंने कहा सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आए। उन्होंने कहा कि हठ योग क्या होता है, सुसुम एक नाड़ी होती है जो कुंडलियों को जागृत करने में सहायता करती है। उन्होंने कहा कि मैं कुंडलियां जागृत करके, हठ योग करके सीधा सेतु बनाकर ईश्वर को पा जाऊंगी, ऐसा उन्होंने सोचा। ठीक, लेकिन क्या ऐसा जो प्रयास है वो हमेशा सफल हो जाता है? नहीं, इस प्रयास में वो क्या हो गई, असफल हो गई। और धीरे धीरे वो प्रयास करती रही, लेकिन उसमें वो हमेशा असफल होती रही। तो समय भी बीतता गया। समय बीतने के कारण क्या हुआ, समय बीतता गया जिसके कारण उनकी जो उम्र थी, उम्र तो उतनी बचेगी नहीं, उम्र भी बीत जाएगी। क्यों? क्योंकि उम्र व्यक्ति की सीमित होती है। ये तो नहीं है कि बहुत, हाँ, कई लोग 100 साल भी जीते हैं, कई लोग 109 साल भी जीते हैं, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता, एक निश्चित सीमा तक उम्र नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र भी क्या हो गई, बीत गई। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि अरे मैं तो गलत राह पर चल रही थी, मैं ये हठ योग से क्यों ईश्वर को प्राप्त करना चाह रही थी, कोई सरल रास्ते से ईश्वर को प्राप्त करती, है ना। जब तक उन्हें ये एहसास हुआ, उनके जीवन की संध्या हो चुकी थी, अर्थात मृत्यु की घड़ी निकट आ चुकी थी। अब क्या हुआ, अब कुछ भी करने का
उनका समय शेष नहीं था उनके पास में। क्या करती वो? हठ योग कर रही थी, इस कारण से समय भी निकल गया। जब उन्होंने अपने जीवन का लेखा जोखा किया, अब क्या होता है, जब मृत्यु निकट होती है तो व्यक्ति आत्ममंथन करता है, आत्मलोचन करता है, सोचता है कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। तो जब उनने अपने कर्मों का लेखा जोखा किया तो देखा कि उनके पास तो कुछ भी शेष नहीं है। उनकी हालत तो एक कंगाल की तरह है, वो कुछ भी नहीं का, उन्होंने तो कुछ भी सत्कर्म नहीं किए हैं, तो उनको बहुत ज्यादा दुख होता है। और अब वो ये सोचती है, आगे क्या सोचती है वो, आगे उसमें दिया गया है, जेब टटोली कोणी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। उन्हें ये कहा है कि जब उन्हें आत्मलोचन किया, आत्ममंथन किया, तो देखा कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है। अब उनकी हालत बहुत खराब है, उनकी हालत तो एक किसी कंगाल की तरह है। तब वो सोचती है कि मुझे भवसागर से पार कौन लगाएगा? प्रभु लगाएंगे, परमात्मा लगाएंगे, वही लगाएंगे। लेकिन जब प्रभु उस भवसागर से पार लगाते समय मुझसे उतराई मांगेंगे, कुछ पुण्य कर्म मांगेंगे, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए, मैं उनको क्या दूंगी? मैं तो उस हठ योग में लगी रही और अपनी पूरी जिंदगी मैंने उस हठ योग में बिता दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है उनको देने के लिए। तब वह अंदर अंदर उन्हें अपनी आप पर अफसोस होता है, अपनी गलतियों पर अफसोस होता है, वो पछताती हैं। पर कहते हैं ना कि बाद में पछताने से क्या फायदा है? यदि हम समय पर नहीं चेतते तो बाद में पछताने से वही कहावत चरितार्थ होती है, जिस तरह से कहा जाता है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये दिक्कत ना आ पाए जीवन में, इससे पहले ही व्यक्ति को सचेत हो जाना चाहिए और पछताना नहीं चाहिए। अब उसके आगे आपका चौथा वाला देखिए। चौथा वाला आपको एक मिनट, हाँ देखिए, दिख रहा है? ठीक दिया है। थल थल में बसता है सीवी, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। आप प्रस्तुत पंक्तियों में ललित क्या कहती है कि जो ईश्वर है वह तो सर्वव्यापी है, वह तो हर जगह, हर कण में, हर बिंदु में, हर चीज में, वह तो हर जगह ही निवास करता है, वह सर्वव्यापी है ना। उसके अलावा उन्होंने क्या कहा है कि भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। अब जब ईश्वर सब जगह बसता है तो जो मानव है वह क्यों भेद करता है? वह क्यों जाति, धर्म, अमीर, गरीब, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान जैसे भेदभाव करने बैठ जाता है? उसको क्या जरूरत है इन सब चीजों की करने की? जब स्वयं भगवान जो है हर चीज को देख रहा है, तो क्या जरूरत है मानव को मानव से ये भेदभाव करने की? मानव को ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। वे आगे कहती है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। उन्होंने कहा है कि जो ज्ञानी है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा, मतलब जिसकी आत्मा ज्ञान से भरी हुई है, तो वह उसे तो अपने आप ही परमात्मा के ज्ञान हो जाता है। उसे अधिक ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञानी है, जिसकी आत्मा ज्ञान से भरी हुई है, वह अपने आप, उसे अपने आप ही परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। और उनके अनुसार आत्मज्ञानी परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है, ये तो सबको पता है कि आत्मा में ही परमात्मा का वास है। आता है हमें स्वयं में ही ईश्वर को ढूंढना चाहिए। स्वयं के अंदर ही ईश्वर है, इसलिए हमें स्वयं में ही ईश्वर की खोज करना चाहिए। ठीक है, ये आपके हो गए। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर मैं भी बताऊंगी। अभी इतना हो गया, ओके।